जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं नई दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होली लाइट 7 पर। तो आज हम फिर हाजिर हुए हैं नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ, शक्तिशाली वचन की रोटी के साथ। जिस वचन की रोटी को हम खाते हैं तो हमारी आत्मा तृप्त और शरीर चंगाई से भरपूर रहता है। तो जी हाँ भाई बहनों, आज का जो शक्तिशाली वचन है वो हम देखेंगे कर्जे के ऊपर। जैसे कि बहुत लोग कर्जदार हो जाते हैं, तो उस कर्जे से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें क्या हिदायत देता है उसको हम देखेंगे। जी हाँ भाई बहनों, ये वचन बहुत शक्तिशाली है। ये वचन को आप फॉलो कीजिए, इस वचन को आप जरूर पढ़िए और अपनी जिंदगी में अमल कीजिए। परमेश्वर आपको हर एक कमी घटी से निकालने वाला है। यीशु मसीह आपको किसी कर्जे में नहीं रहने देगा। जो प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटी हैं वो कभी किसी के अधीन नहीं होते हैं, और जो कर्जा लेता है वो अधीन होता है। इसलिए जो परमेश्वर के बेटा बेटी हैं वो कभी कर्जे में नहीं रहते हैं। तो आइए भाई बहनों, देखेंगे आज का वो शक्तिशाली वचन जिसको हमने फॉलो करना है, अपनी जिंदगी में अमल करना है। और सभी भाई बहन इस वचन को ध्यान से सुने और अपनी जिंदगी में अमल करें, ताकि परमेश्वर आपको हर एक परेशानी से, हर एक कर्जे से बाहर निकाले और आप अपनी आजादी की जिंदगी जीने पाए बिना किसी कर्जे के, इन द नेम ऑफ जीसस। तो जी हाँ भाई बहनों, आजकल ऐसे बहुत लोग हैं जिनको कर्जा लेना पड़ता है। जॉब है उनके पास, गवर्नमेंट जॉब है, फिर भी कर्जा लेना पड़ता है क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते। बहुत सारे लोगों को लोन लेना पड़ता है। ये सब कर्जा है। अगर आपको इन कर्जों से छुटकारा पाना है तो परमेश्वर के नजदीक आइए। परमेश्वर आपको हर तरह के कर्जे से छुटकारा देगा। वह आपके कर्जे को भूसे के समान उड़ा देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप कर्जे से आजाद हो गए। जब आप कर्जे में होते हैं तो बहुत सारी परेशानियों से आप घिर जाते हैं कि कैसे इस कर्जे से हमें मुक्ति मिल सके। तो इसीलिए भाई बहनों, आज हम देखेंगे उस शक्तिशाली वचन को जिस पे हमें अमल करना है। अगर आप कर्जदार हैं तो इस वचन को जरूर सुनिए और इस पर अमल कीजिए। परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं उस पाक पवित्र शक्तिशाली वचन की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे व्यवस्था विवरण 28 का 12 और 13 में परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुत ही जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उसके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, ये वो शक्तिशाली वचन है। इस वचन पर आपने अमल करना है। यदि आप कर्जदार हैं, यदि आप कर्जों तले दबे हैं, किसी के अधीन हो चुके हैं, जिंदगी नर्क के समान हो गई है, तो इस वचन को आपने क्लेम करना है। बहुत शक्तिशाली वचन है। इस वचन पर आपने अमल करना है। जैसा परमेश्वर का वचन यहाँ पर आपको आशीषित करता है अपने वचन के द्वारा। जैसा वचन कहता है, यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। जी हाँ भाई बहनों, जब आपको जरूरत होगी तभी आपके ऊपर परमेश्वर का कार्य होगा। जब आपको लगेगा इस वक्त मुझे जरूरत है, तो परमेश्वर उसी वक्त आपके लिए आकाश के भंडार खोल देगा। इस तरह खुदा के बड़े बड़े कार्य उसके बच्चों पर होते हैं। हम सभी विश्वासियों पर होते हैं, जिसका एतमाद, जिसका विश्वास यीशु मसीह पर है। जैसा आगे वचन कहता है, और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। जी हाँ भाई बहनों, इस तरह परमेश्वर आपको मजबूत कर देता है, आपके फाइनेंस को मजबूत कर देता है, आपकी जागीर को मजबूत कर देता है कि आपको किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। उल्टा आप दूसरों को उधार देंगे, आप दूसरों के काम आएंगे, दूसरों की सहायता करने पाएंगे। ऐसा बना देता है परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा। और आगे वचन कहता है, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। जी हाँ भाई बहनों, आपको पूंछ नहीं, आपको सर बनाता है परमेश्वर यीशु मसीह। आप कभी पीछे नहीं रहेंगे, आप आगे ही रहेंगे। आप ऊंचाई पे रहेंगे। अपने रिश्तेदारों में, अपने खानदान में, अपने जान पहचान के लोगों में आप सबसे ऊंचे पे रहेंगे। वो लोग आपको देखेंगे, चाहे वो कितने भी बड़े स्टेटस पे हो, लेकिन वो लोग आपसे मांगेंगे। चाहे वो आपको प्रार्थना करने के लिए बोले, चाहे वो आपसे कोई भी सहायता मांगे, लेकिन वो लोग आपके पीछे आएंगे। वो लोग आपको देखेंगे, आपको फॉलो करेंगे, चाहे कहीं से भी करें।
इस तरह परमेश्वर आपको मजबूत बना देता है, एक चट्टान की नहीं मजबूत बना देता है। और भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पर एक कंडीशन है। ऐसा कब होगा इंसान की जिंदगी में, ऐसा कब होता है, यह चमत्कार कब होता है? जब इस आज्ञा को आप पूरा करते हैं, इस कंडीशन को आप पूरा करते हैं। जैसे आगे वचन कहता है, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, तू उसके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। जी हाँ भाई बहनों, चौकसी करनी है। जो परमेश्वर ने कहा है, जो खुदावंद हमें सिखाते हैं, जैसा कि वचन कहता है, जब हम इस पर चित्त लगाते हैं, जब इसको इंप्लीमेंट करते हैं, अपने जीवन में अमल करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तब हमारी जिंदगी में ये बड़े बड़े अद्भुत कार्य होते हैं। तो जी हाँ भाई बहनों, आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। आपको निरंतर आपकी दुआ और प्रार्थना के साथ प्रभु यीशु मसीह के समक्ष आना है। उनके सामने आके दुआ और प्रार्थना को करते रहना है। आप किसी मूर्ति या देवी देवता के सामने सर नहीं झुकाना है। अपने पूजा की थाली लेके नहीं जाना है कि चढ़ावा दे देते हैं और मेरे कर्ज मुक्त हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अब कितने भी चढ़ावा चढ़ा दे, अब कितने भी दान दे दे कि मैं अपने कर्ज से छुटकारा पा जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक प्रभु की आशीष, प्रभु का वचन आप नहीं सुनते हैं, प्रभु का वचन ही आपको कर्ज से मुक्ति दे सकता है। जब तक आप प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तो आपको कर्ज से छुटकारा नहीं मिलेगा। क्योंकि यहां लिखा है कि चौकसी करो, मेरे वचनों पर चौकसी करो। यही सब आज्ञा पालन आपको करना है, तभी आपको हर एक कर्ज से छुटकारा देगा परमेश्वर, और आपके ऊपर आशीष की वर्षा करेगा, आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर, और कर्जों से मुक्त करेगा आपको। जी हाँ भाई बहनों, इस तरह से परमेश्वर के आश्चर्य काम हमारी जिंदगी में होते हैं। हमें कभी किसी से कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। वचन कहता है उल्टा हम दूसरों को कर्जा देते हैं। ऐसा बना देता है परमेश्वर, चाहे हमारे हालात कैसे भी रहे हों। लेकिन जब हम यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता अंगीकार करते हैं, अपनी जुबान से पुकारते हैं, हे यीशु तू मेरा पिता है, तू मेरा अब्बा है, तू सर्वशक्तिमान है, तू राजाओं का राजा है, तू परमेश्वर का परमेश्वर है, मैं अपने आप को तेरे चरणों में सुपुर्द करता हूं, अपने परिवार को तेरे चरणों में सुपुर्द करता हूं, क्योंकि तेरे नाम से बड़े से बड़ा आश्चर्य काम भी पूरा होता है। क्योंकि यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है, जो हमारी सभी प्रार्थनाओं को सुनता भी है और देखता भी है और अपने वचन से हमसे बात करता है। इस आज्ञा को हम मानते हैं और इसको अपनी जिंदगी में हम अमल करते हैं। जैसा परमेश्वर चाहते हैं हम वैसा चलेंगे। तो भाई बहनों, हमारी जिंदगी में आश्चर्य काम होते हैं। दुनिया देखती है और हमारी बहुत बड़ी बड़ी टेस्टमनी तैयार होती है, जो हम बड़े बड़े समारोह में जाकर लोगों को बताते हैं। तो आज्ञा मानना बहुत जरूरी है। ये बड़ी कंडीशन है आपके लिए, और फिर आप परमेश्वर का बड़ा काम अपनी जिंदगी में, अपने परिवार पर होते देखेंगे। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक हमें सुना। इस विषय को, इस सब्जेक्ट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर साझा कीजिए, जरूर शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का पवित्र पाक वचन बड़ी बड़ी आशीष और बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स के रूप में हर एक घरों में गूंजने पाए, इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते हैं भाई बहनों। आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।